नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम भाषिक और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे। भाषा विज्ञान की प्रकृति, उसके उद्देश्यों और उसके कार्यों को तथा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की प्रकृति, स्वरूप और प्रयोजन को यदि साफ साफ देखें और तो हम अभी अभी तक की गई चर्चाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हम भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त जो प्रणाली है उसको सही ढंग से समझ सकेंगे। जैसे पहला हम भाषा विज्ञान के विषय में बताएंगे, फिर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के विषय में बताएंगे। तो भाषा विज्ञान में क्या है? भाषा विज्ञान भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है कि भाषा की आंतरिक प्रकृति कैसे, भाषा बनी कैसे, भाषा में शब्द सौंदर्य कैसा है, भाषा में के वाक्य कैसे हैं, भाषा विश्लेषण कैसे किया जाता है, भाषा के इस सब चीज़ों के बारे में प्रकाश डालता है। उसका मूल उद्देश्य भाषा संबंधी सिद्धांत का विवेचन और प्रतिपादन है। नंबर 3, सिद्धांतों के औचित्य और उसकी सार्थकता की सिद्धि के लिए वह भाषा संबंधी तथ्यों का संकलन विश्लेषण करता है। और सिद्धांतों के औचित्य के लिए, भाषा संबंधी सिद्धांतों के औचित्य के लिए कि सिद्धांत सही है या नहीं, उसके लिए, उसकी सार्थकता के लिए ही वो उसका अन्वेषण करता है, उसकी खोज करता है। भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत ये बतलाता है कि भाषा क्या है। भाषा वैज्ञानिक भाषा क्या है, भाषा कैसे जन्म लेती है, भाषा कैसे बच्चा बोलना शुरू करता है, कैसे व्यवहार में लाता है, कब लिखना शुरू करता है, ये ज्ञान प्राप्त करता है। गैर में भाषा संबंधी सैद्धांतिक व्यवहारिक अंतर्दृष्टि देने में भी संबंध है। और भाषा संबंधी क्या सैद्धांतिक जब हम कहीं किसी एजुकेशन को ले रहे होते हैं, किसी पद को संभाल रहे होते हैं, तो वहाँ सैद्धांतिक भाषा जो है वो हमारी काम करती है, जो हमारा सिस्टमेटिक भाषा है। और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि को अब वहाँ पर सिद्धांत की, वहाँ पर जो सैद्धांतिक रूप से जो भाषा का प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि देता है कि हमें किस समाज में कितनी भाषा का प्रयोग करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। भाषा विज्ञान की विषय वस्तु भाषा है और अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक। और भाषा विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, मुख्य विषय क्या है, भाषा, और उसके अध्ययन की प्रणाली क्या है, वो भाषा की अध्ययन की प्रणाली क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली, जिस पर कि भाषा का अध्ययन किया जा रहा है कि भाषा कैसे जन्म लिया भाषा ने, और भाषा का विकास कैसे कैसे होता चला गया। अब हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान उपभोक्ता सापेक्ष होता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है। यानी जो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है वो दूसरे के लिए बनाया जाता है। पहली बात तो ये, मतलब अब मान लीजिए मार्केट में एक मालिक है और वो कोई अपनी कोई जो है अपना शॉप चलाना चाहता है, अपना कोई कंपनी चलाना चाहता है, तो वो अपना कोई प्रोडक्ट निकालता है। वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जो उपभोक्ता की डिमांड के अनुकूल हो। माने हम लोग मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, हम कौन सा सामान पसंद करते हैं, जो हमारी डिमांड के अनुकूल हो। हम चाहें उसमें नमक ही लें, लेकिन यदि उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो आजकल जो और चीज़ें जो उसमें डलने लगी है, भूल गई मैं इस समय, तो वो उसके अंदर है या नहीं, तब हम उसे लेंगे। गुणवत्ता देख करके, हम चीज़ों की गुणवत्ता देख करके हम लेते हैं। हमारे लिए वो चीज़ सही लगती है तो हम ले लेंगे, और यदि नहीं लगती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। आयोडीन है या नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। तो ये भी क्या है, भाषा विज्ञान का उपभोक्ता कौन है, कस्टमर। तो ये उपभोक्ता की आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित लक्ष्य का परिणाम होता है। तो अब जब इसका उपभोग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो हमें उस उपभोग करने वाले की सारी चीज़ें जानकारी लेनी पड़ेगी ना, कि सामने वाले को किस चीज़ की आवश्यकता है, वही चीज़ हम बनाएंगे ताकि वो हमारी बिक सके। तो उसके लिए हमें उसी तरीके का मैटर तैयार करना पड़ता है।
और इसमें इसका क्षेत्र भाषा के उपभोक्ता की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य में भाषा संबंधी सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। भाषा संबंधी सिद्धांतों का अनुप्रयोग यानी किस किस पाठ्यक्रम में किस तरीके की बुक्स लगाई जाए, कौन सा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, किस पाठ्यक्रम के अंदर लिए ये किताब उपयोगी होगी, ये ग्रेजुएशन में लगनी चाहिए, ये 10th में लगनी चाहिए, ये एमए में लगनी चाहिए, ये रिसर्च के लिए है, ये बुक्स ये किसी और चीज़ के लिए। तो उसको जो वो करता है, वो कौन करता है, वो कौन करता है, जो उसकी टीम जो होती है वो इसके। तो हमें अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की जो बुक्स तैयार करनी होती, उस पैटर्न पे तैयार करनी होती है। तो एक तरफ भाषा विज्ञान का अध्ययन था, दूसरी तरफ हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम यदि बुक्स तैयार कर रहे हैं, हम यदि नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बट नर्सरी क्लास का बच्चा कितनी कितनी नॉलेज लेने की क्षमता रखता है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो ये अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कई विशेषता है। इसका क्षेत्र तथ्य तथा प्रकाश डालता है। भाषा से हम क्या काम लें, यह अपने सिद्धांत और प्रणाली के आधार पर भाषा संबंधित ज्ञान के अन्य क्षेत्र भी अध्ययन विश्लेषण के लिए खोल देता है। तो अध्ययन विश्लेषण ज्ञान के अन्य क्षेत्र भी क्या भाई देखो कि भाषा का प्रयोग केवल और केवल शिक्षा में तो नहीं होता, भाषा का प्रयोग तो जीवन के हर स्तर पर होता है। तो ये जो है जीवन के हर स्तर पर काम आने वाली भाषा का निर्माण करने वाली श्रृंखला है, जहाँ पर एक मैं जो मतलब ये एक साइंटिस्ट है, वो अपने यहाँ भाषा का प्रयोग कैसे करेगा, एक कार्यालय प्रणाली है, वो अपने यहाँ भाषा की प्रयोग कैसे करेगी, एक जो स्टूडेंट है वो पत्र लिखेगा तो उसमें पत्र शैली में कौन कौन से शब्दों का वो प्रयोग करेगा, एक किचिंग के लिए कौन से शब्द आएंगे, एक व्यवहार के लिए कौन शब्द होंगे, पढ़े लिखों के लिए कौन से होंगे, अनपढ़ों के लिए कौन से होंगे। अब बुक्स भी उसी स्टैंडर्ड से बनाई जाती है ना, जिस स्टैंडर्ड का व्यक्ति जानने वाला है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम सामग्री हो या या मतलब या तो स्कूल से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड सामग्री हो, या फिर हम अन्य बुक्स को लिखें, लेकिन लिखेंगे हम अपने पाठक को देख करके कि किस वर्ग के लिए हम बना रहे हैं, उस वर्ग की क्षमता के अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो सक्रियात्मक ऑपरेशनल दक्षता का रास्ता खोलता है। और यहाँ संक्रियात्मक यानी वो अपना पूरा सक्रियता, अपने पूरे उसको वो क्षमताओं को वो यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से उसने इतना सुंदर पाठ्यक्रम बनाया, इतना अच्छा पाठ्यक्रम बनाया, ढूंढ ढूंढ करके उसके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें डाली जिससे कि बच्चे को पूरी जानकारी मिल सकी हर चीज़ का। अभी हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कि मदरसे की शिक्षा है, वहाँ पर पूरी एजुकेशन ही नहीं मिलती। तो ये जो है ना, ये पाठ्यक्रम का ये कमी है। तो ये पाठ्यक्रम कब बनता है, जब हमारा पाठ्यक्रम क्यों रिच है, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम बनाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो क्या कहेंगे एजुकेटेड हैं। और हम देखें यदि विदेशों की बात करें तो वो हमसे भी ज़्यादा 2 कदम आ गए, इसलिए वहाँ का यहाँ से भी ज़्यादा रिच है। वहाँ वो जो चीज़ें हम बड़ी एज में जा कर के सीख रहे हैं वो वहाँ 10th स्टैंडर्ड में वहाँ तक पर सीख चुके होते हैं। उतना पाठ्यक्रम में 10th में तक ही आ जाता है, जो हमारे यहाँ अब स्टार्ट हुआ है। अब हमारे यहाँ 10th तक का है, लेकिन अभी एक कमी है, ये कमी अभी 4-5 साल और लगेंगे अभी, शायद उसके बाद शायद ये फिर सिलसिला फिर उससे बंद हो जाएगा। तो यानी सिलसिला क्या है कि जो एग्ज़ामिनेशन प्रणाली है जिसमें पास होने वाले बच्चे को ही प्रोग्रेस दी जाए, उसको ही आगे बढ़ाया जाए, वो वापस से शुरू होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन एजुकेशन का लाभ उनको नहीं मिल रहा। लाभ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने सही ढंग से एजुकेशन ली नहीं, फेल होते चले गए और क्लास में उनको बढ़ा दिया। अब वो कहीं किसी तरीके से वो अपनी डिग्री के उस बल पर वो कहीं जॉब भी पा गए, लेकिन जॉब पा करके भी वो सफल नहीं है, क्योंकि फिर उनका उपहास होता है समाज में।
तो ये समाज में उपहास ना हो, एक शिक्षक वर्ग का, एक सामाजिक व्यक्ति का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का उपहास ना हो, इसके लिए उसको पूरी एजुकेशन लेना ज़रूरी है। यानी जो व्यक्ति पास है उसी को आगे की क्लास में बढ़ाया जाए, जो फेल है उसे वहीं रोक दिया जाए, ताकि उसको दोबारा से उसको स्टडी करने का मौका मिले, दोबारा से वो पूरी तरह से उसको, क्योंकि जो चीज़ हम छोड़ देते हैं वो फिर दोबारा जीवन में दोबारा पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं है। व्यक्ति जो इन जिन चीज़ों को छोड़ता चला जाता है, क्योंकि बड़ी एज में जाकर के वो और कार्यों में व्यस्त हो जाता है, वो चीज़ें छूट जाती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे सामाजिक सारी चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। तो ये चीज़ है। तो हमने भाषा की इतनी सारी विशेषताओं के बारे में आज आपको बताया। तो भाषा विज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान क्या है ये आपने समझा। कल हम दूसरे भाषा शिक्षण और भाषा क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।